शीर्धेनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दध्यक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। कंठ विराजो शारदा देवो हमें कुछ ज्ञान, भारत में अमृत भरो करो प्रजा कल्याण। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब हो ये राम अवतारा, निश्चर विहीन भूभार उतारा। राम ही अमृत अवध में जानो, लंका में माया ही मानो। माया और ब्रह्म का हर युग में संग्राम, देवासुर संग्राम को हटा देते हैं राम। भगवान शंकर कहते हैं उमा, चारों युगों में देवासुर संग्राम होता है और संग्राम का मुख्य कारण माया है। माया में जर, जोरू और जमीन। इसको माया मानिए, यह जिस पर चढ़ जाए, मटिया मेट कर देती उसको, जड़ा मूल से जाए। अधर्म से धन होत है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जाए। काशी, मथुरा और अयोध्या, पूरा भारत तुलसी का पौधा। इस पौधे में बसते रामा, चित्रकूट बोले हनुमान। एक समय की बात है उमा, चित्रकूट में हनुमान जी कामदगिरी पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। हनुमान जी सोच रहे थे
कि सुंदर पवन मंदागनी और बहे अमृत की धार, और अमृत रूपी राम जी कौन करे साकार। ये चित्रकूट है और ये पंच तत्व की पंचवटी है, और इस पंचवटी को चित्रकूट बना करके आत्मा में राम जी के चित्रों का दर्शन करना, मथुरा काशी अयोध्या का ध्यान करना, ये कोई बिरला ही कर सकता है। तो चलो ढूंढे कलयुग में है क्या कोई इंसान जो जिस पर माया चढ़ रही भारी, और हम उसको मिला दे भगवान। भगवान हनुमान जी ने सोचा, वो मेरा ही एकादशवां रुद्र था, कि हम किसी ऐसे इंसान को तलाश करें जिसके ऊपर माया चढ़ रही है। काम वासना चढ़े जिस पर, उसको हम राम मिला देंगे, और उसकी आत्मा में हम चित्रकूट बना देंगे, और चित्रकूट में बैठकर और देखेगा वह राम, रामचरित मानस लिखे और तुलसी का हो नाम। सारे भारत को तुलसी का पौधा बना दे और काम वासनाओं को छोड़कर राम उपासना प्रकट कर दे। ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए। कोडिया बन गए हनुमान, और रोग की छाया भारी थी, कोई पास न आवे नर नारी, ये कलयुग की सृष्टि सारी थी। घोर कलयुग था धरा पर, जब भगवान को कोई नहीं माने, और काम वासना की छाया सब भोग में फंस गए इंसान। सारा संसार भोग काम वासनाओं में फंसा हुआ था। मुगल काल की बात है, और मुगल मुंह में राम नहीं है तो उगले क्या। तो मुगल किसे कहते हैं? जो राम बोल सकता नहीं, उगल सके नहीं राम, और राम बिना इस जगत का कैसे हो कल्याण। तब बजरंग दृष्टि दौड़ाई, और कहीं नहीं कोई परछाई। काम वासना भोग में डूबा सब संसार, कलयुग में कैसे होगा और कौन करे उद्धार। सब पर माया चढ़ गई 8 प्रबल मद जान, और काशी अयोध्या मथुरा में घूम रहे हनुमान। हनुमान जी ने काशी देखी, काशी विश्वनाथ को देखा, अयोध्या देखी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा, मथुरा देखी, भगवान कृष्ण को देखा। तीनों ही सुनसान थे, और भवन कोई था ना। कलयुग आ गया घोर यहाँ पर, सम्मत 1600 प्रगटा। तब एक पुरुष नजर वहां आया, और चरण लौटने लगा, दुख पाया। हनुमान जी के चरणों में लौट गया। देख पुरुष की चाल को, हनुमान चक्कर खाए,
अरे कौन पुरुष है ये कलयुग का जो रोगी के चरण छुआए, कोडिया के चरणों में गिर रहा है, कौन है? महाराज स्त्री मोह में और धक्के खाकर आया हूं और इतने ताने पड़े मुझ पर, अब मैं जीवन को हटाने आया हूं। कुछ भी अच्छा नहीं लगे और मुझे नहीं मिले भगवान। रत्नावली मेरी पत्नी है, तुलसी मेरा नाम, मेरी माता का नाम हुलसी है, मेरी पत्नी का नाम रत्नावली है और मेरा नाम तुलसी है। और मैं इस सावन भादों की घटा में अपने ससुराल चला गया, सांप पर चढ़कर चला गया, तो वहां मेरी काफी निंदा हुई, इज्जत खराब हुई और मेरी पत्नी ने ताने दी कि इतना मोह करते हरि से तो होता तुमको ज्ञान। अरे एक पल में ही मिल जाते तुमको जगत भगवान, भगवान से मिल जाते। स्त्री से, पुत्रों से, धन से, सत्ता से मिलने में क्या रखा है। योग जागृत हो गया मेरा और कृपा नारी की होए। ताने सुनकर आया हूं और मुझे राम मिला नहीं कोई, मुझे यहाँ राम नहीं मिला, कोई संत नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। तो मैंने सोचा आपके कोड हो रहा है और आप भी दुखी हो और मैं भी, मेरे भी आत्मा में ग्लानि का क्रोध मवाद बनकर टपक रहा है। इसलिए एक से अच्छा दो भले, और गले मिलूं गति जान। ईश्वर तो मुझे नहीं मिला, मुझे मिले हनुमान। ईश्वर भी नहीं मिला, राम भी नहीं मिले, मुझे लगता है आप हनुमान हो, इसलिए मैं आपसे ही मिल रहा हूं। हंसने लगे हनुमान जी, बड़ा चतुर ये संत, और अब नहीं आने दूंगा मैं इसके जीवन का अंत। माना ये कामी पुरुष पर आत्मा इसकी साफ, माया मोह हटा रहा किया पाप को माफ। अब तो राम मिला दूं इससे और लिखे राम संवाद, रामचरित मानस लिखे ये है तुलसीदास। चित्रकूट में बैठकर और लिख दे चरित्र तमाम, और कलयुग में भी राम कृपा हो तो प्रजा हो ये कल्याण। तो मथुरा काशी अयोध्या इनमें ईश्वर हो, जो इनमें पाखंड करे उसकी सत्ता क्षय हो। अयोध्या में, मथुरा में और काशी में कोई भी राजा हो उसे छल पाखंड नहीं करना चाहिए। ये हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि राजा मुगल हो या अंग्रेजा या कोई लोकतंत्र का तेजा, जो भी करे पाखंड छल उसकी सत्ता हट जाए। चमत्कार है अवध मथुरा काशी में, यहां तो भक्ति चल पाए। तुलसीदास यहां पर भक्ति चलती है, यहां पर सत्ता नहीं चलती। जो भी सत्ता चलाए तीनों जगह उसका पतन हो जाता है, नाम निशान मिट जाता उसको और सत्ता चला न पाता है। भंडाफोड़ हो उन सत्ताओं का और मुगल शासन हट जावेगा। ऐसा राम लिखो तुलसी तुम, अमृत भारत मिल जावेगा। राम मिला दूंगा मैं तुझको और इनका प्रकोप है यहाँ भारी। अरे काशी मथुरा और अयोध्या में मुगल कर रहे तैयारी। तो कोई भी युग, कोई भी शासक छल पाखंड मचाता है तो राम चंद्र और कृष्ण चंद्र उस राजा को रोज नचाता है। मरकट बनकर राजे नाचे नाचे राजा और भूल सत्ता सब जाता है।
और मार देते हैं राम कृष्ण, उसे नरक लोक पहुंचाता है। बड़ी शांति मिली तुलसीदास को। महाराज आप कौन हो? कि मैं तो एक भिखारी हूं और हो गया मेरे रोग, और देहिक देविक भौतिक रोगों को नष्ट करे संजोग। उनका नाम है राम जी। मैं भी ढूंढूं जाए, गर राम मुझे मिल जाए तो रोग मेरा हट जाए। मैं राम जी को ढूंढ रहा हूं। हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा। तुलसीदास ने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूं, मैं भी राम जी को ही ढूंढ रहा हूं कि मैं दुखी हो गया इस जग से। इस जग में माया ही माया, और माया में कुछ भी नहीं होता, ये सपना जगत है सभी साया। तो माया मुक्त मुकंद है, कहाँ मिलेंगे राम। चलो संग अब मैं भी तुम्हारे, और दर्शन करें हम राम। तुलसीदास जी की बात को सुनकर हनुमान जी हंसे। कहा जाओ कृपा हो राम की, और तुम्हें मिलेंगे राम। पर एक दिन ऐसा आएगा मेरा पूरा करना काम। इस कुटिया में बैठो तुम, ये चित्रकूट की छांव, और चित्र दिखने लग जाएंगे तुमको, और राम लिखो यही पाओ। राम तुम्हें यही मिल जाएंगे। तुम राम जी के चरित्र लिखना इस कुटिया में, क्योंकि तुम कुटिल हो, पापी हो, कामी पुरुष हो, और कामी पुरुष से भगवान राम नहीं मिलते। लेकिन आत्मा तो पवित्र तुलसी तेरी, पापों को राम नहीं देखते हैं। अब लिखो रामचरित मानस, ये प्रेरणा बजरंग देते हैं। हट गया कोड़ी रूप सब, और प्रकट हुए रे हनुमान चित्रकूट के घाट पर, और दर्शन किए हनुमान तुलसी गदगद हो गए। दर्शन हुए हनुमान, और हनुमान की सिफारिश से तुलसी तुझे मिलेंगे राम। तो वही योग वही समय है, और 10वीं रूप आषाढ़। अरे नया संकल्प करो भैया तो उपजे राम। करो याद, राम नाम की खेती तुलसी ने प्रारंभ कर दी, और किसान आषाढ़ के महीने में अपने खेतों में हल जोतते हैं। हल हो गई सब समस्या, बैठे चित्रकूट गति जान, और हनुमान की कृपा से दिखे राम भगवान। तो सावन शुक्ला सप्तमी, और जन्मे तुलसीदास, और 1632 विक्रमी सम्मत उनके राम आ गए पास, और लिखने लगे तुलसी मानस को, और वर्णा नाम संगान। ऐसा वर्णन किया तुलसी ने, तुलसी हो गए राम। तो राम में और तुलसी में कोई भेद नहीं रहा। तो ये अमृत है 3 जगह, भारत को शक्ति यहां मानो। एक मथुरा शक्ति बड़ी भारत, एक काशी को ही बड़ा मानो। एक अयोध्या शक्ति बड़ी भारत, और ये तीनों शक्ति बड़ी मानो। छल कपट नहीं चलाना यहाँ, ये राम कृष्ण की धरती मानो। शिव की कृपा इसको मानो, और नहीं जानो तो चुप रहना। पर राजनीति का षड्यंत्र यहाँ तीनों जगह कोई मत करना। कलयुग में कोई राजा करे यहाँ षड्यंत्र, तो फेल होएगा उसका और राजतंत्र षड्यंत्र। कैसा भी राजा धरती पर ये तीनों जगह षड्यंत्र रचाएगा, अगर राजनीति करेगा यहाँ तो सत्ता से हट जाएगा। तुलसी लिखने लगे वहां पर,
और हो गया उनको ज्ञान। सबसे पहले शून्य को देखा तुलसीयान। हनुमान जी अदृश्य हो गए, उन्हें एक शिव चिंतामणि पत्थर देकर के गए थे। ये शिव चिंतामणि है, जो करो चिंतन जाए, जो भी लिखो तुलसी ग्रंथ तुम, उसे विश्वनाथ को चढ़ाए। प्रसाद समझकर विश्वनाथ को चढ़ा देना। रामचरितमानस लिखोगे, ये शिव चिंतामणि पत्थर है, जो सोचोगे वही आए और चित्र सामने आवेगा। लिख लेना तुलसी भोज पत्र पर, तो नाम तेरा चमकाएगा। सब राजा डूब सब जावेंगे, जो तांडव काशी में मचाएगा। और अयोध्या में धूमधाम करे, तो सत्ता छोड़ कर जाएगा। मथुरा में भी लुट जाएगा, और भाग भूग कर जावेगा। और मुगल सल्तनत की हालत देखो, सब हट जावेगा। आदि सनातन धर्म है, और रामचरितमानस का ज्ञान। तुलसी राम भजो चित्रकूट में, तो कृपा करेंगे राम। तो शून्य दिखा उन्हें। तब बोले शिव से तुलसी, मुझको एक शून्य नजर यहाँ आता है। क्या लिखूं विश्वनाथ चरित्र, मुझे नजर नहीं कछुआता है। तब एक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, और शिव ने दी तत्काल। इसी शून्य के एक लगा दो, होगा बड़ा कमाल। तो शून्य को दिव्य दृष्टि का एक जब डंडा दिया लगाए, वैसे विष्णु बन गए, वैसे ब्रह्मा पाए, वैसे शिव भी बन गए। और जगत गुरु हैं तीन, वर्णा नाम संगाना लिख दिया। और रामायण शुरू जब की, तो वर्णा नाम संगाना से तुलसीदास जी ने संवत 1632 के बाद रामचरितमानस कलयुग में मुगल काल में लिखना प्रारंभ किया। तो सबके मुंह ही गड़ गए, हो गया बड़ा चमत्कार। और तुलसीदास रामचरितमानस लिखे, उनकी जय जयकार। राजाओं की हट गई, कट गई उनकी नाक। अरे प्रकट हो गए राम जी इस कलयुग के माय। कलयुग में भी राम भगवान का प्रागट्य हुआ, हनुमान जी की कृपा से हुआ। काशी विश्वनाथ की शिव चिंतामणि पत्थर से तुलसीदास जी ने वो सारे चित्र उन्हें दिखने लगे। उस कुटिया में ही राम मिले। जय राम यहाँ तो बेतरनी के पार चले। तो रामचरितमानस भैया और चित्रकूट इसे मान, अमृत इसको जानिए सर्व गुणों की खान। राम लखन सीता भरत शत्रुघ्न रहते इसमें हनुमान, और मथुरा काशी अयोध्या इसमें सारा ज्ञान। तो सावन श्रुति गति वेद हूँ जाना, व्यास पूर्णिमा तुलसी माना। तुलसी लिखे मानस गति पाई, वर्णा नाम संगान लिखाई। तो वर्णा नाम संगाना लिख करके तुलसीदास जी ने सबसे पहले उस चित्रकूट की कुटिया में तीनों जगत गुरुओं को प्रणाम किया। वकार से लिख दी रामायण, वैसे ही वेद प्रकटते हैं, वैसे ही विष्णु होते हैं, वैसे वीणा पुस्तक सरस्वती रहती है, तो वैसे ही ये जगत है वसुंधरा है नाम, और वैसे विष्णु ब्रह्मा शिव हैं, और वर वधु इसमें जान। तो वैसे वसुंधरा, वैसे वर, वैसे वधु, वैसे विष्णु, वैसे ब्रह्मा, वैसे ही शिव विश्वनाथ। तो सारे व इसमें आ गए हैं। चार चतर भुज रूप और रामचरितमानस कामृत, और पीलो भर भर कूप। तो चित्रकूट की धरती पावन उसमें आ गए थे हनुमान। राम कृपा करवाई तुलसी, तुलसी को हो गया था ज्ञान।
रामचरितमानस 1600 और 32 लिखे तुलसी। और देखो मन में हुलस हुलस और उनकी माता थी उलसी, स्त्री उनकी रत्नावली थी। और जिसने दई ताड़ ना जाए उसके बाद हनुमान मिल गए, कृपा राम की धी करवाए। और चित्रकूट में बैठ के तुलसी लिख रहे रामचरित का ज्ञान। काशी मथुरा और अयोध्या इनमें रहते हैं भगवान। राजा की यहाँ नहीं चलती है, यहाँ के राजा शिव भगवान। विश्वनाथ के राजा शिव हैं और अवध के राजा राम। मथुरा के राजा कृष्ण चंद्र हैं, चारों युग में इनका नाम। बाकी सब राजा मरघट हैं, मरघट 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 जान। नाम नहीं चले, निशान नहीं चले, चाहे कितना भी करे तानाशाह, उनकी नहीं चलती है भैया। ये तो भारत राम की नाव, इसमें बैठो राम का नाम ले, या शिव का तुम ले लो नाम, या कृष्ण भगवान का नाम ले लो तो बेतरनी से कर दे। कोई राजा जगत का करा सके नहीं पार, बेतरनी कर पार करो तो करो राम साकार। तो राम, शिव और कृष्ण, ये काशी मथुरा और अयोध्या, ये हर भारतवासी को और हर विश्व के वासी को बैतरणी नदी से पार करने में सक्षम है। ये यहाँ के राजा ये तीनों ही हैं। यदि कोई अपने को वहां का राजा माने और राजा के समान मानकर वहां तांडव करे, घमंड करे, तानाशाही करे तो उसका पतन निश्चित होता है। पूछ लेना अकबर से तुम, और मुगल काल सब साफ हुआ और कभी नहीं वह माफ हुआ। और देखो बंटाढार हुआ तो जो भी राजा तानाशाही करे प्रजा पे प्रकोप, उसकी सत्ता हट जाती है। ये राम लिखा है श्लोक, रामचरितमानस का पहला श्लोक है। और हनुमान जी ने कहा कि मैं सुंदर कांड कर देता हूं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान किलांतरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमानसं च रामदूतम अतुलित बलधाम हेम शैलाबदेहि धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम धीश रघुपत प्रिय भक्त वात जात नमामि। तो शांति की स्थापना नारायण करते हैं और मैं अतुलित बल होकर भी शांत रहता हूं। और भारत शांति का एक पुष्प है। यहां पर बैकुंठ भगवान का भारत दूसरा भवन है। बैकुंठ में क्षीर सागर में शांताकारम भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान रहते, और भारत में मथुरा, काशी और अयोध्या में राम, कृष्ण और शिव विराजमान रहते। यह भी शेष शैया है। बाकी यहां पर सब अवशेष हैं। यदि कोई अपने आप कोई राजा बता ले और अपने आप को तानाशाह बना ले तो वो राजा और वो तानाशाह समाप्त हो जाता है। इसलिए मथुरा, काशी, अयोध्या छेड़ो न इनको कोई, इन तीनों के चारों युग में राजा राम, कृष्ण, शिव होय। ऐसे रावण नीति का होता बंटाढार। रावण नीति तानाशाही की नीति होती है, अधर्म की नीति होती है। रावण को जब मैंने लंका दी तो लंका पाकर फूला न समाया, ऐसी चढ़ गई उस पर माया। उसको अयुध नजर जब आया तो उसने अपना प्रलोभन दिखाया। उसने नारांतक, माल्यवंत, ताड़का, सुभाव, खरदूषण सबको भेजा और कहा देव प्रलोभन अवध वासियों को कि हम सोने की अयोध्या बना देंगे, और चलो अयोध्या हमारे संग हम, और सबके सोने के भवन बना देंगे। अरे सोना ही सोना लंका में है, सबको धनवान बना देंगे, पर रावण की जयकार करो तो हम सब ये करवा देंगे। रावण ने परीक्षण किया। गुरु वशिष्ठ और राम जी हंसे, सभी इनकार हो गए, अवधवासी गति पाए।
हमें धनवान नहीं होना, हम धनवानों के पीछे न जाए। जो धनवानों के पीछे जाता वो नरक लोक में जाता है। हम तो भूखे ही रहे अयोध्या में, हमें राम सुंदर लग पाता है। हम तो राम के साथ रहेंगे और चाहे भूखे ही रह जाए, धनवानों के पीछे नहीं जावे और नहीं सोने की लंक बनाए। सोने की लंका हमारे यहाँ नहीं चलती। हम तो राम नाम की नगरी है, राम से ज्यादा अच्छी वस्तु यहाँ कोई है नहीं। इसलिए रावण जाओ बार तुम, और तुम्हारी शर्त नहीं स्वीकार, बातें सब बेकार तुम्हारी, और तुम्हारी लंका सत्ता बेकार। तुम धनवानों के गुलाम हो, इसलिए तुम वहीं रहो, हम राम के साथ रहेंगे। हंसे राम, गुरु वशिष्ठ हंसे। दानव नीति प्रलोभन है, और जो इसको स्वीकार करे तो रावण नीति शोभन है। तो प्रलोभनों को रावण सारे संसार में फैलाता था कि कहीं इतना प्रचार प्रसार करता था अपना रावण, धनवानों के बल पर करता था, सोने की लंका का सोना लुटाता था। लेकिन एक दिन हार गया जब पहुंची लंक में राम सरकार। अरे रावण के जब 10वीं के दिन तीर मारा तो भंटा, आज भी वही 10वीं है, और उस धनवान लंकापति रावण के राम जी ने तीर मारा था। तीर विजयदशमी को शरद नवरात्रा में मारा गया था। लेकिन हम तो तीर आषाढ़ में मारे रावण जाए, रावण नीति फेल हो या राम नीति प्रगटाए। तो श्री गणेश कर दिया तुलसी ने चित्रकूट के माय। लंका कांड तो बाद में लिखूंगा, पहले बाल कांड प्रगटाए। पहले मैं राम जी का जन्म कराऊंगा, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, और जन्म राम तो सेतु सत्य का। तो राम जन्म करवा दिया और नारद मोह हटाए, शिव विवाह के साथ में रामायण लिखी जाए। बाल कांड ऐसा लिखा, जन्मे 2 4 बाल, राम लखन भरत शत्रुघ्न अवध में करे कमाल। रावण नीति फेल करे ये चारों राजकुमार, डूब गई लंका में धनपति रावण की सरकार। कलयुग में भी डूबेगी धनवानों की सरकार, 100 बार डूबे रावण और नहीं हो जय जयकार। तुलसी कलयुग में लिखे 1632, और ऐसी लिखी रामचरित मानस भई। तुलसी तुलसी जगदीश, पूरा भारत एक तुलसी का पौधा बना दिया। तुलसी का पौधा वृंदावन, ब्रजधाम वृंदा तुलसी जानो, और अवध में तुलसी राम की, और अवध को तुलसी वन मानो। बदरी वन में भी तुलसी तुलसी, और तुलसी भारत को मानो। तुलसी में ही राम बसा करते, ये तुलसी रामायण जानो। तू का मतलब तुला राशि है, तुला राशि में राम। ल का मतलब लक्ष्मण है, और सी को सीता जान। तो तुलसी में ही रामायण है, तुलसी में है राम। तुलसी में लक्ष्मण बेटे हैं, तुलसी में सीता जान। तो तुलसी रूप है भारत देश, वृंदावन अवध बद्री धाम। और तुलसी वन में राम सदा ही करते अपना काम। यहाँ नहीं चलते धनवाना, और यहाँ नहीं धन का कोई कामा। जिसको धन चाहिए धनवान चाहिए, और जावे लंका की ओर, और रावण के चपेटे में और खूब पड़ेगी जोर। रावण लात खाओ धनवानो, जो भी करे यहाँ बकवास। अरे उस पापों का देखो भैया, कलयुग में भी होगा नाश। अरे रावण जैसी नीति तुम्हारी, और 49 करोड़ नहीं चले तनकाल। पवन चलाते 49 करोड़, और जिनका नाम बजरंग बलवान। 49 करोड़ अतुलित बल के धाम वहां हनुमान। चित्रकूट के धाम में तुलसी बोले राम। तो रामचरित मानस का श्री गणेश कलयुग में वाणी भी कर रही है, क्योंकि मथुरा काशी अयोध्या और छाया पाप वहां गतिमान।
उस पाप की छाया को हटा रहे हैं कलयुग में फिर से श्री राम। अरे धनवानों की लंका डूबे डूबे रावण की सरकार, और राम और कृष्ण और शिव विश्वनाथ की हो जयकार। वही समय वही योग आ गया, वक्री चल रही शनि की चाल। राम राममय भारत हो गया, तुलसी बन गया भारत। तुलसी, पूरा भारत तुलसी हो गया। तो तुलसी जब भारत बनता है तो जगत गुरु बनकर के राम की शक्ति का प्रागट्य होता है। और आज से ही भारत में राम की शक्ति का प्रागट्य होगा। कल की अवतार की नई शक्ति होगी। कल की रामायण का प्रकाशन और कल की रामायण की श्रुतियां वेद भी गाने लग जाएंगे, क्योंकि सारे कलंक हटाने हैं और घन घमंड हटाने हैं, और धन की इच्छा रखते जिनको उसको भारत से दूर भगाने हैं। भारत में कोई धन नहीं चाहे, यहाँ चाहे सब राम। राम हमारे ईश्वर हैं और राम ही है भगवान। राम कृष्ण और विश्वनाथ, और शक्ति इनकी भारी। अरे कलयुग में भी 2024 में जप लो सब नर नारी, तो भारत का कल्याण हो, मिले राम भगवान। निश्चित भारत में जगत गुरु बने, और ये भोलेनाथ आह्वान। तो भगवान शंकर ने आह्वान कर दिया, हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रेरणा दे दी। कल की भगवान का अवतार भारत के समीप है, और भारत में 64 कला अवतार कल की भगवाना। इसे लिखे तुलसी रामायण कलयुग जाना। तो तुलसी रामायण कलयुग में कलंक की भगवान की रामायण होगी, और ये इसकी शुरुआत की जा रही है। और भारत पर भगवान की कृपा होगी, और तानाशाही और लूटपाट सब हट करके भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश, कृष्ण का प्रकाश और काशी विश्वनाथ का प्रकाश जल्दी ही होने वाला है। 7 जुलाई देखना, और चमत्कार गति जान। जगन्नाथ यत्र यात्रा गुप्त नवरात्रा मान। तो गुप्त नवरात्रा रवि पुष्य नक्षत्र में आना, और रथ यात्रा का रवि पुष्य नक्षत्र में आना, और 9 दिन तक गुप्त नवरात्रा देवताओं की होना भारत के लिए अमृतमय स्वरूप है। और इस अमृत का फल भी अमृतमय होगा। भारत का भाग्य जगेगा, किसानों की खेती जगेगी, सैनिकों को बल मिलेगा, और गरीबों को फल मिलेगा, धन धान्य और वृद्धि होगी, और भारत में अच्छी बरसात होगी, खुशहाली रहेगी, और तानाशाह समाप्त होकर के काशी, अयोध्या और विश्वनाथ में राम नाम का जयकारा लगने लगेगा। बोलो जय श्री।